खबरों की शुरुआत गंगापुर सिटी से करेंगे, जहां बोरवेल से महिला को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। बोरवेल के पास गड्ढे की खुदाई की जा रही है, लेकिन अभी भी महिला को बोरवेल से बाहर नहीं निकाला जा सका है। मंगलवार की रात बोरवेल में महिला गिरी थी। घटना के तीसरे दिन बामनवास विधायक इंदिरा मीणा घटनास्थल पर पहुंची और परिजनों से इसकी जानकारी ली। वहीं इंदिरा मीणा ने रेस्क्यू टीम और प्रशासनिक अधिकारियों से भी रेस्क्यू को लेकर जानकारी ली थी और जल्द से जल्द बोरवेल से महिला को निकालने का आश्वासन दिया, लेकिन अभी तक खुदाई जारी है और महिला को अब तक बाहर नहीं निकाला जा चुका है। खुदाई के दौरान बार बार मिट्टी गिरने से रेस्क्यू ऑपरेशन में देरी हो रही है, मगर ज़रूरी संसाधन मौके पर आ गए हैं, तमाम जो चाहिए थे, और जल्द ही महिला को बोरवेल से निकाल लिया जाएगा, ऐसी खबर है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगातार जुटी हैं। परसों ये महिला की मुझे सूचना मिली और जब इनका कहना था कि अभी सुबह के टाइम पे गिरी है, लेकिन जब यहाँ पर जांच किया गया और इनको मालूम पड़ा कि ये तो पहले ही रात को घर वालों से पूछताछ की, तो उसके बाद में पता चला कि रात को ही महिला गिर चुकी थी। जैसे ही मुझे जानकारी मिली, मैंने इस मैटर को विधानसभा में भी उठाया और प्रशासन से भी बात की। लगातार जब से महिला की सूचना मुझे मिली है, जब से लगातार प्रशासन के संपर्क में हूँ और लगातार इनकी कार्रवाई चल रही है और अब पूरे संसाधन यहाँ आ चुके हैं और दूर से आने में इनको टाइम लगा, तो इस वजह से बीच में पहले खोदा इसको, चारों तरफ से खुदाई करके निकालना चाह रहे थे, लेकिन वो ये संभावना बनी कि कहीं दूसरा हादसा नहीं हो जाए यहाँ पे, क्योंकि मिट्टी वापस से ढह रही थी नीचे, रुक नहीं रही थी। इस वजह से अब दूसरी मशीनें मंगवाई गई है और बड़ा क्रेसिंग पाइप डालकर और उसके अंदर से खुदाई करके, और ये 4-5 घंटे के अंदर उम्मीद है कि ये चालू होने के बाद में ये खोद देगी और महिला को निकाला जा सकता है। ठीक है। और अजय भारद्वाज हमारे सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं, उनका रुख करेंगे। अजय, मंगलवार की घटना है और अब शनिवार का दिन हो गया है, शनिवार की शाम हम बात कर रहे हैं। क्या खबर है फिलहाल, क्योंकि लगातार खबरें ज़रूर आ रही हैं कि महिला को निकाल लिया जाएगा। एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीमें तमाम संसाधनों के साथ मौजूद हैं। बताया ये भी गया था कि जो आधुनिक मशीनें हैं वो भी वहाँ मौजूद हैं। क्या ड्रिलिंग की अपडेट है अभी तक, आप दर्शकों से ज़रा साझा कीजिए। क्या प्रशासन से कोई बात हो पाई अभी? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा, पूरा दिन भर का आज का अगर देखा जाए, एनडीआरएफ की टीम ने और एसडीआरएफ की टीम ने बेहतरीन काम करने का प्रयास किया है। जो बोरवेल है उसी के समानांतर, उसी के पैरेलल लगभग 100 फीट का एक गहरा गड्ढा खोद करके उसमें पाइप भी डाल दिए गए हैं। 5 फीट ज्यादा गहराई इसलिए ली गई है क्योंकि एक टनल जो बनाई जाएगी 2.5 से 3 फीट की, उसकी मिट्टी जो गिरेगी उसके लिए एक स्पेस बनाना जरूरी था। और फिर सारा काम बढ़िया हो गया। सारा काम ये सोच करके जो है ऑक्सीजन मास्क लगा करके और तमाम जो सेफ्टी है वो सारी सेफ्टी अपनाते हुए उसको नीचे उतारा गया था। लेकिन फिर प्रॉब्लम ये आई कि उस जवान ने जाकर के जब वहां सुरंग खोदना शुरू किया तो वो मिट्टी उसी के ऊपर आ रही थी, तो उसे परेशानी हो रही थी। उसे वापस फिर बाहर निकाला गया। फिर एक ऐसी सीढ़ी नुमा एक चीज बनाई गई, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया गया जिस पर अधर में बैठ करके और वो वहां से ड्रिलिंग कर पाए और खुदाई कर पाए, ताकि वो मिट्टी जो है नीचे जाए और फिर महिला को वहां से निकाला जाए। अभी जो काम चल रहा है उसके मुताबिक मैं आपको बता देता हूं, मैं कैमरामैन से कहूंगा वहां का थोड़ा सा दृश्य दिखाएं कि अभी जो काम चल रहा है उसके मुताबिक यह है कि एनडीआरएफ का जवान जो है वो नीचे है और उसने ड्रिलिंग करना, यानी एक सुरंग बनाना जो है, टनल बनाना, वो शुरू कर दिया है। अब इसमें हो सकता है इस प्रोसीजर में, क्योंकि नीचे जो मिट्टी है उस मिट्टी की प्रकृति थोड़ी सी अलग है। ऊपर जहां मिट्टी रेतीली थी वहां अब कंडीशन यह है कि नीचे की जो मिट्टी है वो नदी की एकदम चिकनी मिट्टी है, तो उसे खोदने में, उसे डिस्ट्रॉय करने में टाइम तो लगेगा, लेकिन उम्मीद यही कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस महिला को अब निकाल लिया जाएगा, क्योंकि बहुत लंबा इंतजार हो गया। जी, क्या किसी तरह से कोई संकेत अंदर से मिल रहे हैं बोरवेल से, अजय? क्योंकि निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कैमरे के जरिए भी लगातार देखा जा रहा होगा महिलाओं को। पहले समय इस तरह की भी खबरें आई बीच में कि किसी वस्त्र बाहर आए हैं, और कोई अपडेट किसी तरह की अभी खुद को, महिला की हालत को लेकर? देखिए, आप और हम सहजी इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि 4 दिन और 4 रातें हो चुकी हैं और उस जगह से बहुत स्मेल भी आने लगी है। तो ये तो स्वाभाविक सी बात है कि कहीं ना कहीं
शायद उनके बचने की जो उम्मीदें हैं वो तो ना के बराबर हैं, लेकिन अभी कोई मेडिकल बुलेटिन या प्रशासन के द्वारा इस चीज की पुष्टि नहीं की गई है। अभी सबका फोकस एक ही है कि जैसे तैसे करके उस बॉडी को, उस महिला को बाहर निकाला जाए, और उसी में पूरी एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है। मैं एक बार फिर से आपको वहां से दिखाना चाहूंगा। एनडीआरएफ का जो जवान है वो इस वक्त अंदर है पाइप के, और वो ड्रिलिंग वहां पर कर रहा है, और 2.5 फीट का जो स्पेस है उसमें एक टनल बनाकर, एक सुरंग बना करके उस महिला को निकालने का प्रयास किया जा रहा है। तमाम जो सुरक्षा के इंतजाम हैं उस जवान के लिए वो उसको उपलब्ध करवाए गए हैं। प्रॉपर ऑक्सीजन है, वॉकी टॉकी उसको अंदर दी गई है। बाहर मॉनिटर पर उसकी सारी गतिविधियां जो नीचे की है वो देखी जा रही हैं, क्योंकि उसकी सुरक्षा भी कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है। अजय, एक बात और जानना चाहेंगे। निश्चित रूप से एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तरफ से कोई कमी नहीं है। ये बोरवेल की जो बात है, ये जो आपने बताया 100 फीट की गहराई करीब करीब निकलकर सामने आई, किस मकसद से इसको खोदा गया था, और क्या किसी तरह से जहां महिला गिरी है, क्या परिवार का ही ये ड्रिलिंग की थी, परिवार ने ही की थी? बिल्कुल, बोरवेल इन्हीं का है, इन्हीं का ये खेत है, और लगभग 15 से 20 दिन पहले ही ये बोर खोदा गया था, लेकिन इसमें पानी नहीं निकल पाया। तो इस बात को लेकर के फिर इन्होंने इसको जस के तस छोड़ दिया। हालांकि परिवारजनों का ये कहना था कि साहब इसको ढका गया था, लेकिन परमानेंटली इसको पैक नहीं किया गया था, तो ये खुला था और कच्चा था, और यही सबसे बड़ा कारण रहा है। 1-1.5 फीट का जब कच्चा बोर है तो बिल्कुल दुर्घटना का अंदेशा हमेशा बना रहता है। तो ये इन्हीं का बोर था, जिस महिला की इसमें जो गिरी है इसमें। तो परिवारजनों का कोई रिएक्शन, कुछ बात हो पा रही है उनसे फिलहाल? क्योंकि वाकई बड़ी मुश्किल घड़ी होगी उनके लिए भी, क्योंकि उन्हीं के परिवार की महिला बीते 4 दिनों से बोरवेल में हैं, और निश्चित रूप से उनके लिए एक एक पल इंतज़ार करना बड़ा कठिन समय होगा उनके लिए। क्या कुछ बात हो पाई परिवार से, किसी लोगों से? देखिए, ना सिर्फ परिवार, बल्कि मैं ये कह रहा हूँ आसपास के जो गांव के लोग हैं, ग्रामीण हैं, उनका मजमा लगातार यहाँ 4 दिन से 5 दिन से लगा हुआ है। वो लोग यहाँ से जस के तस नहीं होते हैं, हटते ही नहीं है। परिजनों की अगर मैं बात करूं तो देखिए, ससुराल पक्ष और पियर पक्ष दोनों यहाँ मौजूद हैं, और उनको भी कई बार बताया गया है, लेकिन वो भी यही है, उनकी भी उम्मीद है, बस इसी चीज पर टिकी हुई है कि कैसे भी करके और महिला की बॉडी को जो है वो बाहर निकाला जाए। तो अभी तो बस वही है कि वो, जैसा मैंने बताया था ना आपको, कि दर्द जब ज्यादा बढ़ जाए तो वो आदत बन जाता है, और ये इंतजार थोड़ा सा लंबा हो गया। बस इंतजार करने के अलावा उनके पास कुछ है भी नहीं, और प्रशासन भी फिलहाल यही कर रहा है, परिजन भी यही कर रहे हैं, इंतजार इंतजार और सिर्फ इंतजार। तो प्रशासन की तरफ से क्या ढील है इसमें? क्यों वो क्या उनको उम्मीद है अभी भी एसडीआरएफ का और एनडीआरएफ का जो ऑपरेशन चल रहा है, जो ड्रिलिंग कर रहे हैं जो वहां पर जवान, क्या वहां पर निश्चित रूप से कहीं ना कहीं से मेडिकल एक्सपर्ट भी मौजूद होंगे? अजय, क्या उनको कोई उम्मीद है? क्या इसी वजह से कोई बुलेटिन जारी नहीं किया गया है, किसी तरह की बात नहीं बताई गई है? नहीं, उम्मीद तो देखो, प्रशासन ठीक है, वो स्पष्ट रूप से कुछ कह नहीं पा रहा है, लेकिन ये तो है कि उम्मीद तो इन लोगों ने 2-3 दिन पहले ही छोड़ दी थी। क्योंकि एक तो परिवार के लोगों ने भी लेट सूचना प्रशासन को दी थी, बता रहे कि साहब मंगलवार रात 8 बजे गिरी है, और प्रशासन को सूचना दी गई थी बुधवार को लगभग 12 बजे। तो एक तो ये टाइम बहुत चला गया। उसके बाद हालांकि प्रशासन ने तुरंत आते ही ऑक्सीजन सप्लाई करना यहाँ शुरू कर दिया। एम्बुलेंस उसी दिन से यहाँ लगातार खड़ी हुई है, डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर मौजूद है, लेकिन वो जो उम्मीद है ना, वो अब मेरे ख्याल से लगाना ठीक नहीं होगा, और वो कहीं ना कहीं, हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ये जरूर हम कह सकते हैं वहां से अब स्मेल भी आने लगी है। गड्ढे से आप निश्चित रूप से, आपके पीछे किसी तरह से कुछ पुलिसकर्मी भी दिखाई दे रहे हैं, और जवान लगातार, जिस तरह से विजुअल्स भी आप दिखा रहे हैं, ड्रिलिंग लगातार जारी है। पोकलेन मशीन आने की भी बात की गई थी अजय, क्या उस मशीन ने एक पैरेलल दूसरा गड्ढा खोदे जाने की बात थी, क्या वो भी काम अब तेजी से निश्चित रूप से अपनी रफ्तार पर होगा? बिल्कुल बिल्कुल, जब से ये मशीन आई है तब से लगातार ये लोग काम कर रहे हैं, और इन्होंने, क्योंकि 95 फीट गहरा बोरवेल है, तो 95 फीट की बजाय उसी के बगल में 2.5 फीट दूरी पर ही पैरेलल एक जो बोरिंग बनाई है, गड्ढा बनाया है, उसमें पाइप डाले, उसकी जो गहराई है वो 5 फीट ज्यादा ली है। और वो 5 फीट इसलिए ज्यादा ली है कि 2.5 फीट की जो टनल बनेगी, उस मिट्टी को कहाँ ऑब्जर्व किया जाएगा, उस मिट्टी को उसमें डालने के लिए पहले ही 5 फीट ज्यादा स्पेस लिया गया है। और अब जवान जो है, एनडीआरएफ का जवान जो है, वो इस समय अंदर है, और वो ड्रिलिंग का काम कर रहा है। अब उम्मीद की रोशनी थोड़ी सी ये नजर आ रही है कि अगर वो मिट्टी जो है वो अगर थोड़ी सी खुदने में आसान रही,
तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बाकी हाँ, नीचे जो है वो नदी की मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, तो थोड़ा सा ड्रिलिंग में टाइम लग सकता है। लेकिन हाँ, अब इस रेस्क्यू में मेरे ख्याल से ज्यादा वक्त लगना नहीं चाहिए। लेकिन कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जब प्रैक्टिकली करते हैं इन चीजों को, तब वो चीजें निकल करके सामने आती है जो कई बार अवरोधक पैदा हुआ है। क्या निश्चित रूप से अजय एक सवाल और लेना चाहेंगे आपसे। ये पहली घटना नहीं है, लगातार हम देश को याद होगा जब एक नन्हा छोटा बच्चा प्रिंस जिस तरह से बोरवेल में गिरा था और सेना ने उसका रेस्क्यू ऑपरेशन किया था, उसके बाद से इस तरह की कई खबरें आई। और आज भी कई ग्रामीण इलाकों में, हालांकि कई डार्क जोन्स हैं जहां पर प्रतिबंधित है बोरवेल की खुदाई करना राजस्थान में, लेकिन कुछ एक इलाके जिस तरह से गंगापुर सिटी में ही ये घटना हो गई, क्या इस इलाके में इस तरह के और भी इस तरह के बोरवेल के गड्ढे हैं, उसको लेकर क्या पुलिस प्रशासन अब चेता है किसी तरह के उनको ढकने की कार्रवाई, जो बंद पड़े हैं, सूखे पड़े हैं, उसको लेकर कोई हाल ही फिलहाल इस घटना के बाद कोई एक्शन देखने को मिल रहा है? देखिए, ये कोई पहली घटना नहीं है और इसके बाद भी पहले भी सरकार बहुत सख्त हुई है। सरकार ने इसको लेकर के पहले भी बहुत ज्यादा सख्ती की है कि भाई खुले में बोरवेल ना छोड़ें, यहाँ पर केस मुकदमा भी दर्ज होगा। लेकिन क्या है कि अब ये लोगों की एक लापरवाही है। आप सोचिए, उनके खुद के घर में यहाँ बना हुआ था, तो ये बोर नया था। और फिर सबसे बड़ी बात यह है कि ये इस तरह के मामले जो है ना, इसमें कहीं ना कहीं व्यक्ति की अपनी लापरवाही नजर आती है कि उसको परमानेंटली आपको बंद करना चाहिए। तो सरकार भी अवेयर करती रहती है, हमेशा बताया जाता है। प्रिंस की कोई एक घटना नहीं है, उसके बाद तो न जाने कितनी सारी घटनाएं ऐसी हो गई हैं जिनमें बच्चे गिरे हैं बोरवेल में। हाँ, ये एक ऐसा पहला मामला है जब किसी युवा बॉडी जो है वो अंदर बोरवेल में गई हो, वरना बच्चों की तो अमूमन काफी सारी ऐसी घटनाएं जो है वो पहले भी हुई है। बहुत शुक्रिया अजय, जानकारी के लिए। आगे भी नज़र बनाए रखिएगा। निश्चित रूप से यही उम्मीद है कि कोई सुखद खबर निकल कर आए, उस बोरवेल से महिला भी आए और उनके परिवार के लिए भी कोई सुखद सूचना हो।